हेलो डियर लिविंग स्टूडेंट, कैसे हैं बेटा आप लोग। तो हम लोग प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर रहे थे और उसी सीरीज में आज हम लोग क्वेश्चन की प्रैक्टिस आगे जो करने वाले हैं उनमें बेसिकली जो टॉपिक है बेटा वो है फैक्टर अफेक्टिंग इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं। टेम्परेचर सिर्फ एक ही फैक्टर है और इस टेम्परेचर पे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैसे चेंज होता है। मैंने आपको बताया था जब भी टेम्परेचर की बात करनी है हमेशा हम लोग पूछते हैं प्रोसेस कैसा है, प्रोसेस एंडोथर्मिक है या प्रोसेस एक्सोथर्मिक है। अगर हमारा प्रोसेस एंडोथर्मिक है तो एंडोथर्मिक प्रोसेस में हम टेम्परेचर को बढ़ा रहे हैं या घटा रहे हैं। एंडो का मतलब हुआ एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है और टेम्परेचर बढ़ाने का मतलब हुआ हम टेम्परेचर दे रहे हैं। हम एनर्जी लेना चाहते हैं और आप मुझे एनर्जी दे रहे हैं, इसका मतलब आप मेरा क्या कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं। तो याद रखिएगा एंडोथर्मिक में टेम्परेचर बढ़ाने पर के की वैल्यू क्या करती है, बढ़ती है। एक्सोथर्मिक में टेम्परेचर बढ़ाने पर के की वैल्यू क्या करती है, घटती है। ठीक है, तो चलिए बेटा हम लोग फटाफट बिना लेट किए क्वेश्चंस पे आते हैं। चलिए हम लोग कुछ क्वेश्चंस आगे डिस्कस कर चुके थे और आज हम लोग को डिस्कस करना है बेटा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्यू जी फैक्टर अफेक्टिंग इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। सबसे पहला क्वेश्चन है कि हाइड्रोलिसिस ऑफ सुक्रोज इज गिवन बाय द फॉलोइंग इक्वेशन and the equilibrium constant Kc is given at 300 Kelvin. The value of delta Z naught. Delta Z naught is the standard Gibbs free energy change. क्योंकि डेल्टा Z जो होता है ना, डेल्टा Z की वैल्यू होती है 0 एट इक्विलिब्रियम। जब इक्विलिब्रियम कंडीशन की आप बात करेंगे तो इक्विलिब्रियम कंडीशन पे डेल्टा Z की वैल्यू 0 होती है, यानी कि हम लोग कहते हैं कि ये रिएक्टेंट है, ये प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है। तो हो सकता है ये प्रोसेस जो है हमारा स्पॉन्टेनियस हो और ये प्रोसेस जो है हमारा क्या हो, नॉन स्पॉन्टेनियस हो। अगर फॉरवर्ड वाला स्पॉन्टेनियस है, रिवर्स वाला नॉन स्पॉन्टेनियस है, तो भाई स्पॉन्टेनियस मतलब क्या हुआ, माइनस, और ये क्या हुआ, प्लस। और यहां पर जो हमें वैल्यू मिलने वाली है इक्विलिब्रियम, वो माइनस और प्लस के बीच में मिलने वाली है, यानी कि 0। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पे डेल्टा जी की वैल्यू 0 होती है, लेकिन स्टैंडर्ड डेल्टा जी की जो वैल्यू हम लोग लिखते हैं उसका फॉर्मूला है बेटा डेल्टा जी नॉट माइनस 2.303 RT log Kc। आर की वैल्यू डिपेंड करता है कि डेल्टा जी हम किस में निकाल रहे हैं। अगर हम जूल में ये वैल्यू निकाल रहे हैं जैसा कि क्वेश्चन में दे रखा है, जूल की बात कर रहा है, तो 8.314 रखेंगे। टेम्परेचर हमें दिया हुआ है 300 रखेंगे और यहां पर केसी की वैल्यू दी हुई है 2 इंटू 10 टू द पावर 13। तो बेटा log 10 टू पावर 13 की वैल्यू भी निकालने आनी चाहिए। सपोज अगर आप log 2 इंटू 10 टू पावर 13 की वैल्यू निकालना चाहते हैं तो इसको आप लिख सकते हैं log 2 प्लस log 10 टू द पावर 13। log 2 की वैल्यू कितनी होती है 0.30 और 10 टू पावर 13 की वैल्यू कितनी होती है 13 log 10 और log 10 की वैल्यू कितनी हो गई 1, यानी इसकी वैल्यू आ गई 13.30। या छोड़िए, ये सब सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है, एक बार आपको सिर्फ ऑप्शन की तरफ देख लेना है, क्योंकि ये तो मैंने पूरा सॉल्व करके निकाल दिया, लेकिन ऑप्शन ने मेरे को बहुत आसान कर रखा है। यहां पर ये ln के फॉर्म में लेके चल रहा है, कुछ करना ही नहीं है, सीधे फॉर्मूला में वैल्यू पुट करना है। यहां पर जो लॉग हमने लिया है वो बेस 10 के फॉर्म में, हमारा लॉग किसमें है, बेस 10। अगर इसी को ln के फॉर्म में लिखते तो डेल्टा जी नॉट इक्वल टू RT ln Kc, इस फॉर्म में लेकर के चलना है। R की वैल्यू 8.314। तो पहली बात तो बेटा यहां प्लस होगा जो कि पॉसिबल नहीं है। अब बात आई इन दोनों में, तो माइनस है, टेम्परेचर दिया हुआ है, और यहां पर log Kc की जो वैल्यू है, ठीक है ना, log Kc की वैल्यू इफ द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc की वैल्यू दी हुई है
2 इंटू 10 टू पावर 13, यहां पे 4 दिया है, यहां 2 दिया है, तो ऑप्शन डी हमारा क्या है, सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 21 बताने से पहले एक बार मैं आपको ली चैटली प्रिंसिपल की तरफ ले जाना चाहता हूं। ली चैटली प्रिंसिपल ने क्या कहा, सपोज बेटा ये इक्विलिब्रियम है और इसके इक्विलिब्रियम को आप डिस्टर्ब करना चाह रहे हो और आपने इसके इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब कर दिया, तो मान लीजिए सपोज मैं ऐसे इस पोजीशन में, मैं स्टैंडिंग पोजीशन में हूं और आप मुझे आए और इधर फोर्स लगाए और मेरी बॉडी इधर को बेंड कर गई, मुझे फिर से अपने उसी पोजीशन में रिगेन करने के लिए मुझे अपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स लगाना पड़ेगा जिससे फिर से मैं इक्विलिब्रियम में आ सकूं। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि बेटा अगर मैं फिर से इक्विलिब्रियम में आना चाहता हूं तो जो काम हम रिएक्शन के ऊपर करेंगे, रिएक्शन जस्ट उसका उल्टा काम करेगी ताकि मैं इक्विलिब्रियम में अपने आप को क्या कर सकूं, मेंटेन कर सकूं। तो सीधी सी बात यहां पे समझिएगा बेटा कि हमारा काम और रिएक्शन का दोनों एक दूसरे के अपोजिट काम करने वाले हैं, तभी हमारा इक्विलिब्रियम मेंटेन होगा। फिर हम लोग बात करते हैं कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन में अगर आप रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन बढ़ाते हैं या प्रोडक्ट का घटाते हैं तो रिएक्शन फॉरवर्ड चलती है, रिएक्टेंट का घटाइए प्रोडक्ट का बढ़ाइए रिएक्शन बैकवर्ड चलेगी। टेम्परेचर की जब भी बात होती है बेटा तो एंडो में टेम्परेचर बढ़ाने पे फॉरवर्ड, एक्सो में टेम्परेचर बढ़ाने पे बैकवर्ड, प्रेशर बढ़ाने पर हाई मोल टू लो मोल एंड वॉल्यूम में लो मोल टू हाई मोल। इनर्ट गैस मिक्स करने पर हम लोग कहते हैं कांस्टेंट वॉल्यूम है तो कोई चेंज नहीं होगा और कांस्टेंट प्रेशर है तो वॉल्यूम बढ़ता है इनर्ट गैस मिलाने पर और रिएक्शन लो मोल टू हाई मोल चलती है। यहां पे हम लोग आते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन विल फेवर द मैक्सिमम फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट इन द रिएक्शन। यहां पर देखिए A2 प्लस B2 चेंज इनटू X2 डेल्टा H। पहली बात तो ये प्रोसेस एक्सोथर्मिक है और एक्सोथर्मिक में अगर हम प्रोडक्ट बनाना चाहते हैं तो हमारा टेम्परेचर जो है वो लो होना चाहिए, तभी ये इधर चलेगा। और दूसरी यहां पर जो है 2 मोल्स है, यहां 1 मोल है, 2 मोल से 1 मोल की तरफ चले इसके लिए हमारा प्रेशर क्या होना चाहिए, हाई। तो हाई प्रेशर और लो टेम्परेचर यानी ऑप्शन गया हमारा ए। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट फॉर द रिवर्सल प्रोसेस इन ए स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम। तो सीधा सा फॉर्मूला डेल्टा जी नॉट माइनस 2.303 RT log K। सिंपल फॉर्मूला था फॉर द रिवर्सिबल रिएक्शन इक्विलिब्रियम शिफ्ट इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। दिस इज प्लस हीट। प्लस हीट का मतलब हुआ एनर्जी रिलीज हो रही है। एनर्जी रिलीज होने का मतलब यह हुआ कि एक्सोथर्मिक प्रोसेस, और एक्सोथर्मिक प्रोसेस अगर फॉरवर्ड डायरेक्शन में चलना चाहे उसके लिए टेम्परेचर लो होना चाहिए और प्रेशर हाई टू लो। फॉरवर्ड में चलाना है तो आप देखिए यहां 4 मोल है, यहां 2 मोल है। 4 से 2 मोल की तरफ हाई टू लो चलाने के लिए हमें इधर किधर चलाना पड़ेगा, फॉरवर्ड। तो आंसर हो जाएगा बेटा प्रेशर बढ़ा दीजिए और टेम्परेचर घटा दीजिए यानी कि डी। For given exothermic reaction Kp Kp1 is given T1 T2, assume that heat of reaction is constant T1 and T2। exothermic reaction है बेटा तो टेम्परेचर अगर बढ़ाएंगे तो Kp की वैल्यू क्या करेगी, घट जाएगी। पहला ऑप्शन है, मैं पहले ही बता चुका था। डिसोसिएशन कांस्टेंट फॉर द एसिटिक एसिड। तो एक काम करिए, सबसे पहले मैं HCN के लिए लिखता हूं। HCN बेटा टूटा बनाया H प्लस और Cn माइनस, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K1। फिर हमारा CH3COOH टूटता है बनाता है CH3COO माइनस प्लस H प्लस, दिस इज K2। और हमसे पूछा जा रहा है Cn माइनस प्लस CH3COOH चेंज इनटू HCN प्लस CH3COOH। कोई दिक्कत नहीं है, आप यहां से मैच कराना शुरू करिए। यहां पर Cn जो है लेफ्ट साइड में है, यहां पर Cn जो है वो राइट साइड में है। ये लेफ्ट में है, ये राइट में, इसका मतलब रिएक्शन को रिवर्स करना है। माइनस करने का मतलब रिवर्स, रिवर्स करने का मतलब ये वैल्यू हो गई 1/K1। यहां देखिए हमारा एसीटेट आयन सेम साइन में है, कुछ नहीं करना है मतलब प्लस करना है, इसका मतलब ये हो जाएगा K2। हमारा आंसर होगा K2/K1। सीधे बेटा करेंगे, ये आंसर आपको मिल जाएगा और आंसर आ जाएगा बेटा सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 है द रिएक्शन क्वेश्चन फॉर द रिएक्शन N2 + 3H2 इज गिवन। Q की वैल्यू दिया है, रिएक्शन विल मूव लेफ्ट टू राइट टू लेफ्ट। राइट टू लेफ्ट करने का मतलब है रिएक्शन हमारी बैकवर्ड जा रही है। बैकवर्ड तब जाएगी जब Q की वैल्यू Kc से क्या हो, ज्यादा। आंसर डी इज करेक्ट।
For the reaction 2BaO2 2BaO2 delta H is positive. डेल्टा H पॉजिटिव है मतलब रिएक्शन हमारी एंडोथर्मिक है, और एंडोथर्मिक में इन इक्विलिब्रियम कंडीशन प्रेशर ऑफ O2 इज डिपेंड ऑन, बेटा पहली बात तो K जो होता है सिर्फ और सिर्फ एक फैक्टर पे डिपेंड करता है, वो कौन है? टेम्परेचर। तो आंसर सी इज करेक्ट। 28 इन ए 2 स्टेप एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, चलिए एक्सोथर्मिक रिएक्शन है तो हमको लो टेम्परेचर चाहिए। दूसरी बात, यहां देखिए 2 मोल है, यहां 3 मोल है, 2 से 3 चलाना है तो लो प्रेशर होना चाहिए, और हाई टू लो जाना है मतलब हाई प्रेशर, यानी लो प्रेशर यहां होना चाहिए और हाई प्रेशर यहां होना चाहिए। क्योंकि बेटा जी अगर आप देखो ना, यहां पर कितने मोल है? 2 मोल, यहां पर कितने मोल है? 3 मोल, और यहां पर कितना मोल है? 1 मोल। 3 से 1 मोल की तरफ जाने के लिए प्रेशर क्या होना चाहिए? हाई, और यहां से जाने के लिए क्या होना चाहिए? लो प्रेशर, लो प्रेशर, और यहां हाई प्रेशर, और टेम्परेचर हमारा क्या होना चाहिए? लो होना चाहिए। ठीक है। 29 द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द रिएक्शन A2 चेंजिंग टू 2A, टेम्परेचर बढ़ रहा है और K की वैल्यू भी क्या कर रही है? बढ़ रही है, तो प्रोसेस हमारा एंडोथर्मिक होगा। यहां पर देखिए स्लो दिया हुआ है लेकिन यह एंडोथर्मिक होना चाहिए। स्टैंडर्ड गिव्स फ्री एनर्जी चेंज फॉर दिस 6,2-pentane trans 2-pentane एक्सोथर्मिक है। If more trans 2-pentane is added, the reaction will move in backward direction, और जब आप ट्रांस 2-pentane मिलाएंगे रिएक्शन इधर चलेगी तो 6,2-pentane का फॉर्मेशन क्या होगा? ज्यादा। ए ऑप्शन इज करेक्ट। अकॉर्डिंग टू ली-चैटली प्रिंसिपल, एडिंग हीट टू द सॉलिड टू लिक्विड, पहली बात तो सॉलिड से लिक्विड बनाना एंडोथर्मिक प्रोसेस है, और एंडोथर्मिक प्रोसेस में आप क्या कर रहे हैं? हीट ऐड कर रहे हैं। इक्विलिब्रियम विल कॉज, अब देखिए अगर ये रिएक्शन फॉरवर्ड चलेगी, एंडोथर्मिक है, हीट देंगे, रिएक्शन फॉरवर्ड चलेगी, तो सॉलिड हमारा घटेगा और लिक्विड बढ़ेगा, अमाउंट ऑफ सॉलिड डिक्रीजेस। बिल्कुल सही, डी ऑप्शन। Which of the following information can be obtained on the basis of ली-चैटली प्रिंसिपल? बेटा देखिए ये ली-चैटली प्रिंसिपल क्या बताता है, जब कोई भी आप एक्सटर्नल इफेक्ट लगाते हो तो रिएक्शन विल मूव फॉरवर्ड या बैकवर्ड डायरेक्शन। क्यों ये फॉरवर्ड या बैकवर्ड जाती है? ताकि इसके ऊपर जो एक्सटर्नल इफेक्ट लगाया गया है उसको हम क्या कर सके? मेंटेन। आंसर डी इज करेक्ट। तो ये देखिए बेटा, ये हम लोगों ने ली-चैटली प्रिंसिपल की भी बात कर ली। मैं आपको शार्ट में पूरा एक बार ली-चैटली प्रिंसिपल बता देता हूं कि बेटा जब भी आप रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन बढ़ाते हैं या प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन बढ़ाते हैं, रिएक्शन हमारी फॉरवर्ड चलती है। रिएक्टेंट को घटाइए या प्रोडक्ट को बढ़ाइए, रिएक्शन हमारी किधर चलती है? बैकवर्ड। फिर हम लोग कहते हैं टेम्परेचर बढ़ा एंडो में, इसका तरीका मैंने आपको बताया था, बढ़ने का मतलब प्लस, एंडो का मतलब प्लस, सेम सेम हो तो क्या होगा? फॉरवर्ड। अगर मान लीजिए टेम्परेचर घटा, टेम्परेचर हमारा क्या हुआ? घटा, और ये एंडो है, एंडो का मतलब प्लस, घटा का मतलब माइनस, ये क्या हो गया हमारा? बैकवर्ड हो गया। इसी तरह टेम्परेचर बढ़ाइए एक्सो में, एक्सो का मतलब निगेटिव और ये प्लस, निगेटिव प्लस क्या होगा? बैकवर्ड होगा। अगर टेम्परेचर घटा और ये एक्सो है तो ये निगेटिव और ये निगेटिव, निगेटिव निगेटिव क्या हो जाएगा आपका? फॉरवर्ड। तो कहने का मतलब हमारा सीधा सीधा ये होता है कि बेटा एंडो और एक्सो की जब भी आपको बात करनी हो हमेशा ध्यान रखिएगा, एक छोटा सा ट्रिक याद रखिएगा, सेम सेम फॉरवर्ड, प्लस प्लस फॉरवर्ड, माइनस माइनस फॉरवर्ड, प्लस माइनस बैकवर्ड, प्लस माइनस बैकवर्ड। इस तरह से बेटा इसको आप क्या कर सकते हो? चेक कर सकते हो। इसके बाद जब प्रेशर की बात करते हो तो प्रेशर बढ़ाने पर हमेशा हाई मोल टू किधर चलता है? लो मोल। प्रेशर का उल्टा होता है, वॉल्यूम बढ़ाएंगे तो लो मोल टू किधर चलेगा? हाई मोल। ठीक है ना। फिर जब इनर्ट गैस मिक्स करने की बात करते हो तो बेटा जब भी इनर्ट गैस मिक्स किया जाता है, इनर्ट गैस मिक्सिंग, जब आप इनर्ट गैस मिक्सिंग की बात करते हो तो 2 कंडीशन है, एट कांस्टेंट प्रेशर और एट कांस्टेंट वॉल्यूम। जब वॉल्यूम कांस्टेंट हो गया तो इनर्ट गैस मिक्स करने पर एक ही काम होता है। इनर्ट गैस जब हम लोग मिक्स करते हैं तो एक ही काम होता है, वॉल्यूम बढ़ता है, इसके अलावा कुछ नहीं होता है। इनर्ट गैस मिक्स करने पर वॉल्यूम ही बढ़ता है और इसके अलावा और कुछ नहीं होता है। हमने इनर्ट गैस मिक्स किया तो वॉल्यूम ही हमने कांस्टेंट कर दिया, तो वॉल्यूम बढ़ेगा ही नहीं, जब वॉल्यूम बढ़ेगा नहीं तो कोई इफेक्ट पड़ने वाला नहीं है। फिर जब हम लोग बात करते हैं प्रेशर की, तो जब आप प्रेशर की बात करोगे, किसकी बात करोगे? प्रेशर।
तो बेटा प्रेशर कांस्टेंट रखने पर जब इनर्ट गैस मिक्स किया जाता है तो इनर्ट गैस मिक्स करने पर कांस्टेंट प्रेशर पे जब आप इनर्ट गैस मिक्स करते हैं तो कांस्टेंट प्रेशर पे इनर्ट गैस मिक्स करने पर एक ही काम होता है, वॉल्यूम बढ़ता है। और जब वॉल्यूम बढ़ेगा तो रिएक्शन हमारी लो मोल टू किधर चलेगी, हाई मोल। इसी तरह जब आप फिजिकल इक्विलिब्रियम की बात करते हो, सपोज मेल्टिंग की बात कर रहे हो, तो जब किसी भी चीज को हम मेल्ट कराते हैं, सॉलिड से लिक्विड में गया तो लिक्विड का वॉल्यूम ज्यादा होगा और प्रेशर बढ़ाने पर हाई वॉल्यूम टू लो वॉल्यूम चलता है, यानी रिएक्शन हमारी बैकवर्ड चलेगी, मेल्टिंग में हमारे दिक्कत होगी। ऐसे लिक्विड और गैस को जब आप कंसीडर करते हो तो गैस का वॉल्यूम क्या होता है, ज्यादा, प्रेशर बढ़ाया तो हाई टू लो चली, हाई टू लो चली तो रिएक्शन हमारा किधर चला, बैकवर्ड, और बॉइलिंग क्या हुआ, टफ। यानी प्रेशर बढ़ाने पर सॉलिड का मेल्टिंग पॉइंट भी बढ़ता है और बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ता है। लेकिन जब भी आप सॉल्युबिलिटी की बात करते हो और टेम्परेचर के फैक्टर से डिसाइड करते हो तो टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, एंडोथर्मिक प्रोसेस है, सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी क्योंकि रिएक्शन फॉरवर्ड चलेगा। टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, रिएक्शन हमारी बैकवर्ड चलेगी और सॉल्युबिलिटी घटेगा। लेकिन वहीं पर जब आप हेनरी लॉ की बात करते हो, कोई गैस है, किसी लिक्विड में फिल किया जा रहा है और फिर हम गैस लिक्विड मिक्सचर बना रहे हैं, तो वहां पे जब आप बात करते हो तो ये कहते हो कि बेटा प्रेशर बढ़ाने पर हाई टू लो चलता है, यानी रिएक्शन फॉरवर्ड चली। फॉरवर्ड चलने का मतलब हुआ कि गैस लिक्विड में डिसॉल्व हो रहा है और सॉल्यूशन बना रहा है। गैस लिक्विड में डिसॉल्व होकर के क्या बना रहा है, सॉल्यूशन बना रहा है। तो सीधी सी बात यहां पर याद रखिएगा बेटा कि गैस लिक्विड में डिसॉल्व हुआ और सॉल्यूशन बनाया, तो इसका मतलब सीधी सीधी बात ये हो गई कि प्रेशर बढ़ाने पर रिएक्शन फॉरवर्ड चली, सॉल्युबिलिटी बढ़ी। इसीलिए जब कोल्ड ड्रिंक की बोतल को आप ओपन करते हो, ढक्कन को खोलते हो, तो गैस तेजी से बाहर जाती है और जब गैस तेजी से बाहर जाएगी बेटा तो सॉल्युबिलिटी घटती है, प्रेशर घटा तो सॉल्युबिलिटी घटी। इसी को बोलते हैं बेटा हेनरी लॉ। तो ये था बेटा आज का हम लोगों का क्वेश्चन, जिसमें हम लोगों ने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस देखे और उससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट थ्योरी को डिस्कस किया। अब इसके आगे जो है बेटा हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, देखिए इसके आगे जो है बेटा फिर हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। यहां पर देखिए इसके आगे बेटा फिर वही आपके टॉपिक आएंगे, एसिड बेस की थ्योरी आएगी, आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर आएगा एंड पीएच स्केल आएगा। आप ये कह सकते हैं कि इसके बाद हम लोग बेसिकली आयनिक इक्विलिब्रियम की तरफ आगे बढ़ने वाले हैं। तो ये था बेटा आपके ली चैटली प्रिंसिपल तक के बेस्ट क्वेश्चंस, और फिर हम लोग मिलेंगे बेटा आयनिक इक्विलिब्रियम के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए बेटा हम लोग विदा लेते हैं। थैंक यू सो मच बेटा, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।